सबकी रवानगी चंबल के लिए बना दें। आज हम देखते हैं कि कहर सिंह हमारे हाथ से बचकर कैसे जाता है। हेलो, आप हैं सद्दाम भाई बिहारी। इनके पास गाड़ी है ऑडी और BMW कार। जिन भाइयों को जरूरत है तो इनका मोबाइल नंबर 70 80 40 35 65 पे संपर्क करें। आइए दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिएगा। देखिए चंबल घाटी है। चंबल घाटी के बुखार डाकू सरदार डाकू कहर सिंह आते हैं एंड उनके साथी आते हैं, क्या बातचीत करते हैं। यह है चंबल घाटी। पलक की बिजली तूफान समंदर हूँ, पलक की बिजली तूफान समंदर हूँ, मिला दो खाक में शैतानों का शर हूँ। जली को आग कहते बुझी को राख, जली को आग कहते बुझी को राख, मेरी बंदूक निकली गोली उसे खाक कहते हैं। मलिया में हाथ डालू, मलिया में हाथ डालू, रसगुल्ला निकाल लू, पानी में पाद मारू तो भुज्जा निकाल दूं। हट बदतमीज, हमेशा खाने पीने की बात करता है शेरा। आइए सरदार जी। देखो कई दिन से ना हाथ आई रकम, हाँ इसलिए मेरी बात तो सुनो। कहिए। तो ध्यान से बात शेरा तुम हमारी सुनो, ध्यान से। ध्यान से बात शेरा तुम हमारी सुनो, कई दिन से ना हाथ आई रकम, कोई जतन अब बताओ मुझे, हाथ आए रकम दूर। खून की नदियाँ बहादुर सरदार जी, खून की नदियाँ। बहादुर सरदार जी, पुलिस को मार देना मेरा काम है, चाहे जितनी गोलियां चलाना पड़े, रूप लूट लेना मेरा काम है। कहिए कोटेदार जी, आखिर क्या बात है जो आज तुम्हें बहुत दिनों के बाद कहर सिंह की याद आई? देखो, जब किसी से जरूरत पड़ती ना तो खुद ब खुद जाकर के सबसे पहले वो मुलाकात करता है। सही कहते हो। सुनो मेरी बात को। तू दो सरकारी गल्ला जो मेरा लदा रहा, दो सरकारी गल्ला जो मेरा लदा रहा, लूट लो जाके उसको न देरी करो, बेच कर लेंगे आधा और आधा सुनो, मेरी बातों पे कहर से आपकी बात हमारे कुछ समझ में आई, आखिर बात क्या है कोटेदार जी? हमारे कहने का मतलब कहर सिंह ये है कि पानी में अगर रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करना सीखो, और बड़ा आदमी बनना तो सीधा बेईमानी करना सीखो। ये जब से ऑनलाइन मशीनें चल गई ना, ये राशन बांटने में और कोटेदारी में कुछ ज्यादा बदता नहीं है भैया। ये सरकारी गोदाम थे, दो गल्ला हमारे रूपनगर गांव के लिए लदा आ रहा है, जाओ से रास्ते में लूट लो, बाद में उसे बेच करके हम लोग आधा आधा ले लेंगे, सरकार को यही तो लिख के दिखा देंगे कि पूरा का पूरा गल्ला रास्ते में चोर और बदमाशों ने लूट लिया। एक बात और है कहर सिंह। वो कौन सी बात है? ये जितनी हमारे गांव की जनता है ना, ये तबे अनपढ़ यानी कि बिल्कुल गंवार, सबके सब गंवार। हाँ, जो मैं कहूँगा वो ये लोग मानेंगे। ऐसा समय होने का है, पूरे गिरोह के साथ में जाओ ताकि रूपनगर गांव तक गल्ला पहुंचना ना चाहे। शेरा, आइए सरदार जी। सुना तुमने राम सिंह कोटेदार जी ने क्या कहा है? हाँ सरदार जी। अरे मैं तो समझता था कि दुनिया में सबसे बड़ा हरामी मैं हूँ,
लेकिन ये तो राम सिंह गोटेदार हमरा भी बाप निकला। शेरा कहिए। आज के बाद रोमनगर गांव की धरती पर कहर सिंह का वो कहर बरसेगा कि रोमनगर गांव की धरती कहर सिंह के नाम से कांप उठेगी। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा भुखमरी का अकाल आएगा, चारों तरफ मौत ही मौत नजर आएगी। और मेरे साथ एक किसी भी कीमत पर सरकारी नाच रोमनगर गांव नहीं पहुंचना चाहिए। जय मां भवानी। साले अंधे हो गए हो? लेडी पुलिस ऑफिसर को धक्का मारते हुए चलते हो? इनके खुदे नहीं चलक तमीज है। क्यों रे? ये जब देखो पिच्चा रोड पर चप से खड़ी हो जाती हैं। हम तो वन बचा देने को ट्रक वाला मारे तो पुलिया चपकी मिलती। ठीक है नदी कुआं तालाब दिखाई देता है, अनीता कुमारी नहीं दिखाई देती है। साला गधा कहीं का। हमारी बात कान खोल कर सुनो जी। अभी अभी मुखबर द्वारा सूचना मिली है। क्या सूचना मिली है? सूचना की सूचना बे हाँ भाई। कि डाकू कहर सिंह उसके साथी जो सरकारी अनाज आ रहा है ना रूपनगर गांव के लिए, उसे लूटने के लिए जा रहा है। तो लूट ले दियो, बाद में चला जी। बाद में क्या करेंगे? बाद में तो पुलिस पहुंचत है, मार पीट हो जाए 1 घंटा लेट में, खून खराबा चोरी डकैती पर जाए 2 घंटा लेट में, बाद में पहुंचो गांव वाले मिले 3-3 4-4 लठ कसो 2-2 3-3 हजार रुपये लेके छोड़ दियो। 1000-2000 के चक्कर में हमारी तुम्हारी वर्दी खूंटी पर टंगी नजर आएगी। काहे? जब से महामारी कोरोना चला है ना, सरकार महीने में 2 बार गल्ला बांटने का आदेश करती है। कोई भी कोटेदार ये नहीं कहता है कि महीने में 1 बार गल्ला बटेगा। तो कोटेदार का डबल फायदा हो तो बोले कहाँ से? क्यों? जब से महामारी कोरोना इससे पहले एक महीना में 1 चक्कर गल्ला मिलत रहा है। अब जब से महामारी कोरोना लागा तब से 1 महीना में 2 चक्कर गल्ला मिलत है और 1 यूनिट पर 5 किलो गल्ला आवत है। कोटेदार खींच 5 किलो तौला लेके घर का पहुँचो, घर में तौले लगा 4.5 किलो उठारत। कहूँ कांटा माइनस करे पड़े, कहूँ कट्टे लगाए पड़े हैं, तो कोटेदार का डबल फायदा हो रही है तो बोला तो नहीं है। अरे ठीक है वो अपने तरीके से काम करेंगे, हम लोग अपने तरीके से काम करेंगे। नहीं हम लोग अपनी तरीके ड्यूटी करबे साहब, लेकिन हमका कोटेदार कहूँ गल्ला बिले कर मिल के जौन पेला पेलबे कोटेदारी करब भूल जाइए। ठीक है तुझे जो कुछ करना हो कर लेना। जी। कहर सिंह इसी रास्ते से आएगा, हम लोग इसी पहाड़ी के पास में छिप जाएंगे और जैसे आएगा देखता हूँ कि हमारे हाथ से कैसे बचकर निकल के जाता है। आओ हमारे साथ। शेरा वो देखो सामने अनाजों से भरे ट्रक आ रहे हैं, मार तो ड्राइवर को गोली ले चलो। ठहर जा कहर सिंह, अब कदम रोक ले रे, बस ठहर जा। बढ़ाना नहीं, पैर गर्चे जो आगे बढ़ाया तूने, चूक सकता है मेरा निशाना। कोई चिड़िया नहीं हूँ अब चिड़ी मार सुन, कोई चिड़िया नहीं हूँ अब चिड़ी मार सुन, कैद करके जब तुम मुझको ले जाएगा जलता हुआ मैं तो अंगार हूँ, कहर सिंह की आग से। तेरे जैसे बहुत डाकू यहाँ रे, तेरे जैसे कुत्ता कहीं का। तेरे जैसे बहुत डाकू यहाँ, अगर राणा किसी से डरा है नहीं, वक्त आने पर तू भी समझ जाएगा, क्योंकि अब तक तू हमसे नाम सुनकर मेरा कांपता है जहां, नाम सुन नाम सुनकर मेरा कांपता है जहां, तेरे जैसे को मैंने बेवतन कर दिया, आज तक टकराया कोई मुझसे सुनो उसको जिंदा जला कर। कहर सिंह तेरी भलाई
भला इसी में है कि अपने साथियों से बोल दे कि अपने अपने हथियार फेंक कर अपने आप को कानून के हवाले कर दे। इंस्पेक्टर, मैं कहता मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना ये चंबल नदी का पानी सफेद देख रहा है ना, क्यों ना तुम्हारे साथियों के खून से लाल हो जाए। जिसके रास्ते में अजय राणा आ गया ना, रास्ते से हटा नहीं बल्कि दुश्मन को रास्ते से हटा दिया है। मैं तुम्हारे सर पर नाच इंस्पेक्टर अजय राणा। अरे मैं आग हूं जो तुम सबको जला डालूंगा। अरे मैं आग हूं जो तुम सबको जला डालूंगा। अरे मैं वो शेर हूं कि तुम्हें पकड़ा है जवान डालूंगा। अरे तो जैसे शेरों को मैंने बकरियां बनाकर तेल की सलाखों में हरे पत्ते खिलाए हैं, तो क्या समझता कि अजय राणा यहाँ से चला जाएगा? अरे मैंने जिस वक्त ये वर्दी पहना था उसी दिन मैंने शपथ ली थी कि निकले हैं परदेश, निकले हैं परदेश तो परदेश से वतन मेरा, लिखती है सर पे मौत तो वर्दी है कफन मेरा। तो ये ट्रक अनाज तू कहर सिंह के हाथों से बचा कर ले जाएगा और तू ये लूट कर ले जाना चाहता है। हाँ। तो आज इसका फैसला हमारे तरफ बीच होगा। आज देव तेरा मेरा फैसला हमारी बंदूकें करेंगी। सिपाहियों, कोई भी डाकू जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। साथी मारेंगे, लेकिन एक दो ट्रक अनाज कहर सिंह लेकर जरूर जाएगा। अरे साहेब मरी गए, साहेब मरी गए, साहेब के दुई मूल चार गोल हो गए। इन लाशों को अलग अलग करो। क्यों? लाश ज्यादा कमजोर है। साइड में कर दो। क्या हो गया? साहेब लाश पकड़ गई है। लाशें अकड़ गई हैं या पकड़ गई हैं? साहेब इन दोनों को अलग अलग करो। अरे रे चौकीदार साहेब दियो। क्या बे? साहबा। सहारा बोलते हैं कि साहबा? हाँ हाँ साहेब। ये लाश सीधी कर। इसी तरह से किसी दिन तेरी कमर टूट जाएगी साला गधा कहीं का। देख कर नहीं काम करता है। हवलदार इनके पोस्टमार्टम करवे पूरा पेट फरवा डाल। चौकीदार जी बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारी शहीद हो गए। शहीद नहीं भाई साहेब भी मर गए हैं। अब जाकर साहेब अब जान निकली है, जान अटकी रहा है। कहाँ पर? बौरी माँ। बाउरी? हाँ हाँ बौरी माँ जान अटकी रहा है। ये बाउरी क्या चीज है बे? बिहारी भाषा में गाड़ का कहता है। चौकीदार जी इन लाशों को पैक करो और पोस्टमार्टम के लिए जितनी जल्दी हो सके भेजो। ठीक है सर। समझ गए ना? ठीक है सर। मैं अब अभी कोई ना कोई गाड़ी भेजवा रहा हूँ। हाँ गाड़ी में तेल छोड़ो चलो। गाड़ी में कि हाँ हाँ साहब। गाना कथा कहीं का। तो जी हाँ दोस्तों आइए कहानी पर गौर कीजिए। देखिए बिरजू किसान और उनकी पत्नी खेतों में काम करते हैं। क्या होता है कहानी पे आप लोग गौर कीजिएगा। शांति। क्या बात साहब? अरे बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो सब स्कूल गए हुए हैं। बच्चे स्कूल गए हैं? बिल्कुल। अभी तो 3 बजे 1 घंटे के बाद बच्चे स्कूल से घर आएंगे। चल क्यों नहीं तब तक खेती बाड़ी का काम करेंगे। क्यों नहीं साहब जी?
आती रहो तेरी जवानी देखे मैं तो पागल हो रहा ये। अरे कैसी बातें करते हो? शांति। हो जिसके सपने खमेर यादें रखे दिल लुभाते रखे ये बता दो कि तुम बाकी तो लगी के सपने हमें रोज आते रहे दिल निभाते रहे ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वही तो नहीं। कैसा ना हो